विकासखंड हरहुआ के सिंघापुर ग्राम सभा में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। विकासखंड हरहुआ के ग्राम पंचायत सिंघापुर में शुक्रवार को चौपाल के 1 वर्ष पूरा होने पर स्थानीय पंचायत भवन पर विशेष चौपाल का आयोजन किया गया। सिंघापुर चौपाल से समूह खंड विकास अधिकारी बद्री प्रसाद वर्मा, सहायक विकास अधिकारी ISB सुनील पांडे और ग्राम प्रधान के साथ जिले से नियुक्त नोडल डॉक्टर अर्चना प्रधानाचार्य गवर्नमेंट हाई स्कूल छाही उपस्थित रही। ग्रामीणों को सभी विभाग के कार्यक्रमों से अवगत कराया गया। संबंधित विभागों ने स्टॉल भी लगाए। साथ ही प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने चौपाल में कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी। ग्राम प्रधान अमित सिंह नीलू ने कहा कि ग्राम सभा में विकास कार्य लगातार जारी है और आगे भी इसी तरह विकास कार्य चलता रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि पुनः सिंघापुर में 6 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। चौपाल में ADO ISB सुनील पांडे द्वारा आजीविका मिशन के बारे में जानकारी दी गई। संयुक्त खंड विकास अधिकारी द्वारा आयुष्मान कार्ड और PS विश्वकर्मा के बारे में जानकारी दी गई। सचिव श्रीमती चंद्रा सिंह द्वारा ग्राम विकास विभाग के कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमित कुमार सिंह, ग्राम पंचायत सिंघापुर का प्रधान, विकासखंड हरहुआ, जिला वाराणसी। प्रधान जी, आज आपके ग्राम पंचायत भवन पे कार्यक्रम हो रहा था। किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हमारे पंचायत भवन पर ग्राम चौपाल का कार्यक्रम किया गया जो है, जिसमें हमारे विभिन्न विभागों के लोग जो है हमारे इस कार्यक्रम में सहभागी बने और उन्होंने जो है अपने अपने विभागों के कार्यक्रम के बारे में बताया और लोगों को जागरूक किया कि आप इस तरह जो है हमारे विभाग से हेल्प, ग्राम पंचायत के माध्यम से हमारे विभागों से हेल्प ले सकते हैं। जैसे कृषि विभाग है, NRLM है, ये तमाम विभाग के लोग आए थे। इन्होंने बताया कि आप एक छत के नीचे ग्राम पंचायत के माध्यम से हमारे विभाग का भी आप जो है सेवा ले सकते हैं। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा में कितने समूह चलते हैं? हमारे ग्राम पंचायत में इस समय 7 समूह चल रहे हैं जो है, और जिससे आज के डेट में करीब 100-125 लोग लाभान्वित हैं। और जिनका आपको बता दूं कि इस समूह के माध्यम से लिविंग अब स्टैंडर्ड ऊंचा हुआ है। जो महिलाएं निरीह थी, घर पर बैठी थी, कुछ नहीं करती थी, हम लोगों ने मदद के माध्यम से उनको समूह के लिए प्रेरित किया और समूह चलाने के लिए प्रेरित किया। वो जब उस चीज़ को जानी तो छोटे छोटे कामों को करके समूह के माध्यम से जो है अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को उन्होंने ऊंचा उठाया। उससे उनकी इनकम बढ़ी और इनकम बढ़ने से उनका जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा बढ़ी। आपकी तरफ से और क्या प्रयास किए जा रहे हैं ग्राम सभा को ऊपर ले जाने के लिए, आगे ले जाने के लिए? देखिए, हमने ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी अभी तमाम योजनाओं के लिए अवेयरनेस है। उसको अवेयरनेस पर जागरूकता पैदा करना, लोगों को बताना कि ये वो हमारी हमारी जो सरकार है तमाम योजनाएं चालू की हैं और इससे आप ये लाभ ले सकते हैं और इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। इससे अपने पैसा कमा के अपने परिवार का अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। तो हमारी प्राथमिकता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन योजनाओं को जो है अंतिम पावदान तक, उस गांव के अंतिम व्यक्ति के पावदान तक उसको पहुंचाना है जो है। आज ग्राम सभा में गोद भराई और अन्नप्राशन का भी रस्म किया गया है। जी, हम लोग देखिए, समाज के लोग को इस तरह महिलाओं को जागरूक करना, हमारी जो आंगनबाड़ी हैं इनके माध्यम से जो है हम महिलाओं को एक अच्छा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और जच्चा बच्चा को स्वस्थ रखना, इस परिप्रेक्ष्य से जो गवर्नमेंट के जो इतने अच्छे कार्यक्रम है हम लोग उसको मूर्त रूप देने का हम लोगों ने काम किया है। ग्राम प्रधान जी, आप एक चीज़ और बता दीजिए कि अभी तक आपके द्वारा कितने प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं और कितने मुख्यमंत्री आवास बनाए गए हैं? आपको बता दूं कि इधर अभी 2015 से लेके जो है 2015 से लेके हमारे यहाँ हमारे ग्राम पंचायत में लगभग करीब 27 आवास जो गरीबों को थे, जिनके पास छत नहीं थे, छप्पर था, टीन शेड था, इन लोगों को 27 लोगों को आज पक्का घर जो है मिला हुआ है, जिसमें वो जो है अब निश्चिंत रूप से वो लोग रह रहे हैं। और शौचालय की क्या? शौचालय तो हम सिंघापुर ग्राम पंचायत में
हम लोग ने मेहनत करके, कोई ऐसा व्यक्ति आज के डेट में नहीं है कि जिसके पास खुद माने ग्राम पंचायत के सहयोग से या खुद से, सभी लोग के पास शौचालय है जो है। प्रधान जी, सरकार के द्वारा हर घर नल योजना का एक कार्यक्रम चल रहा है। हाँ। अभी आपके यहाँ पहले से था। हाँ। लेकिन सड़क निर्माण में वो खराब हो गया, अभी सभी लोगों तक वो पानी नहीं पहुंच पाता है। नहीं, तो उसके लिए आपका क्या प्रयास है? अभी हम लोग ने बात किए थे, जो ये जलकल के हेड हैं उनसे हमारी बात हुई थी जो है, तो उन्होंने कहा है कि आप, क्योंकि आपके यहाँ ऑलरेडी पहले से टंकी थी तो उसके नाते योजना को करने में देर हुआ, लेकिन ये आपकी ये थर्ड फेज में आपके यहाँ जलकल की व्यवस्था है। थोड़ा सा हमारे यहाँ जब हाईवे बन जाने की वजह से 2/3 लोगों का आज जो है जो जल निगम से पानी का संसाधन था वो जो है ख़त्म हो चुका है, और मोस्टली लोग 2/3 लोग आज के डेट में हैंडपम्प पर निर्भर हो चुके हैं, जो कि हैंडपम्प के माध्यम से वो पानी पीते हैं। प्रधान जी, उन लोगों के पास हैंडपम्प भी नहीं है। हाँ। जो सड़क की हम बात करें अगर, तो सड़कों पे जो कुछ आपके ग्राम सभा में ऐसे घर भी आते हैं। हाँ। जहां अब वो सड़क पे मकान होने की वजह से उनके अंदर न तो जमीन है कि गाड़ी जा पाए, बोरिंग हो पाए, हैंडपम्प भी नहीं लगा पा रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कत है। अब आपको बता दूँ कि हरौआ चौराहे से जहाँ से हाईवे बना है, हाईवे के उस पार और हाईवे के इस पार जो है शायद 2-4 घर छूटे हैं जिनको दिक्कत है, नहीं तो मोस्टली लोगों के जो पुराने हैंडपम्प थे उसको रिबोर करके आज हम लोग उसको चालू कर दिए हैं। और एवरेज देखेंगे तो हर 60, 70, 80 आदमी के एवरेज पर हमारी ग्राम पंचायत में हैंडपम्प हैं, और उसको हम लोग कंटिन्यू चालू किए हुए हैं। जब भी बिगड़ता है, उसकी पाइप बिगड़ती है, चाहे कुछ भी बिगड़ता है, हम शासन के पैसे का वेट नहीं करते, हम जो है तुरंत जो है उसको बनवाना, क्योंकि बिना पानी के जीवन चलेगा नहीं जो है। और 2/3 भाग हमारी गांव की जनता इस समय हैंडपम्प पर निर्भर है, तो उसको बनवाने में मैं तनिक भी देर नहीं करता जो है कि हैंडपम्प हमारे सब चालू रहे, लोगों को पानी की समस्या न आए। प्रधान जी, आज जो हुआ है आपके यहाँ चौपाल, एक अच्छा चौपाल हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, हमारा कार्यक्रम हमारे यहाँ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, लोगों का बड़ा अच्छा सहभागिता रहा उस कार्यक्रम में। जो है लोगों को, हमारे विभिन्न विभाग के लोगों ने लोगों को जागरूक किया और बताया कि आप एक छत के नीचे ग्राम पंचायत के माध्यम से कैसे सभी विभागों से आप ऑनलाइन करके अपनी व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। जो है इससे जनता बहुत खुश है आज के जो कार्यक्रम से। महिलाएं हैं, वो घरों में रहती हैं, परिवार देखती हैं, बच्चा देखती हैं, पति देखती हैं, खाना बनाती हैं, इसके बाद उनके पास कुछ बचता नहीं, और ये उनकी जिम्मेदारी दोपहर तक पूरी हो जाती है, वो खाली हो जाती है। वो घर परिवार की जिम्मेदारी देखते हुए वो कहीं बाहर कमाने नहीं जा सकती है। पति तो कमाने चला जाता है टिफिन लेके खाना खा के, ये कहाँ जाएंगे, इनको तो परिवार भी देखना है ना। ये खाली हो जाती है, फिर 4 बजे 3-4 बजे तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर इनकी शुरू हो जाती है दुनियादारी, शाम का खाना बनाना। ये तो सरकार ने कहा कि इनको इन्हीं के घर पर, इन्हीं के गांव में कुछ करने के लिए प्रेरित किया जाए। उसी धारणा को लेके NRLM दीनदयाल उपाध्याय आजीविका मिशन की शुरुआत हुई। उसमें महिलाओं को प्रेरित किया गया। इस योजना में जो हमारी गांव की महिलाएं हैं, कम से कम 10 महिलाएं एक समूह बनाती हैं, एक टीम बनाती हैं कि भाई हम लोग को साथ मिल करके रोजगार करना है, कुछ आजीविका का साधन अपनाना है, कुछ अपने लिए करना है। ये 10 महिलाएं बैठती हैं, बैठ करके उसमें एक अध्यक्ष का चुनाव करती हैं, एक सचिव का चुनाव करती हैं, एक कोषाध्यक्ष का चुनाव करती हैं। फिर ये होता है कि हम लोग अपना बैंक में खाता खुलवाएंगे, राष्ट्रीयकृत बैंक में डिसाइड कर लेती हैं, जा करके खाता खुलवा लेती हैं। 50 रुपया महीना ये लोग तय कर लेती हैं कि हम लोग बचाएंगे और बैंक में डालेंगे, और उसमें ये लोग हर महीने अपना बैठक भी करती हैं, बैठक में लिखती पढ़ती हैं, और पैसा जो इकट्ठा करती हैं उससे इनका एक फायदा और होता है। अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई मुसीबत आ गया, अगर इनको 2-4 हजार रुपए की जरूरत पड़ गई तो इनको किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, न किसी ब्याज वाले से, न किसी सूदखोर से पैसे लेने की जरूरत है। ये अपने समूह से 2000, 4000, 5000 जो है उठाती है, और फिर समूह ही तय करता है कि उस पर ब्याज कितना लगेगा। कोई 1 रुपया महीना, कोई 5 रुपया महीना, कोई 10 रुपया महीना, समूह अपना डिसाइड कर लेता है कि हम ब्याज कितना लेंगे अपने सदस्यों से। तो ब्याज के बाद, ब्याज के साथ पैसा ये अपने समूह को वापस करती हैं, लेती हैं, वापस करती हैं।
समूह अगर इनका ठीक ठाक रहा तो इनको आरएफ दिया जाता है। उस आरएफ में पहले 15,000 रुपए दिया जाता है, उसको ठीक ठाक से चलाए फिर 1,10,000 उससे ये अपना छोटा मोटा व्यवसाय करती हैं, आपस में करके चलाती हैं। या तो कोई एक आदमी व्यवसाय करके उसको चला के सबको रोजगार दे, या सब अपना करती है। उसमें तरह तरह का रोजगार है, कोई बकरी पालन कर रहा, कोई मुरब्बा का कर रहा, कोई मोतीदाना कर रहा, कोई कपड़ा सिलाई कर रहा, जैसा जिसका व्यवसाय समझ में आ गया कर रहा है। अब उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर इन महिलाओं को लगे कि और पैसे की जरूरत है तो सीसीएल कराती हैं। सीसीएल बैंक करता है, एक तरह से लोन है, वो ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है। वो लेकर के बिजनेस को अपने आगे बढ़ाती हैं। नहीं सीसीएल की जरूरत पड़ती है तो नहीं लेती हैं। इससे महिलाओं को एक आत्मबल मिला और इन्हीं महिलाओं के बीच से ही, जो समूह में हमारी महिलाएं हैं, उसी समूह के महिलाओं के बीच से ही बीसी सखी हैं जो अभी बोल रही थी, बैंक सखी हैं। बैंक सखी का काम है कि गांव में जो समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उनका खाता खुलवाना, पैसा निकलवाना, उनका सीसीएल कराना, आरएफ करना, बैंक से संबंधित समस्त काम बैंक सखी करेगी। फिर एक आजीविका सखी रखी गई है, वो आजीविका मिशन के जितने हैं व्यवसाय उस पर हेल्प करेगी। विद्युत सखी इन्हीं के बीच से रखी गई है, वो सबको समूह में रहना अनिवार्य है। विद्युत सखी का काम है कि ग्राम पंचायत में विद्युत बिल जमा कराना, विद्युत बिल से जुड़ी समस्याओं का निराकरण कराना। फिर इन्हीं के बीच से मनरेगा मेट रखी गई हैं। मनरेगा मेट का काम है ग्राम पंचायत में मनरेगा का कार्य लगाना, श्रमिकों का हाजिरी भरना, उनका मास्टर रोल भरना। उसके बाद इन्हीं के बीच से सामुदायिक शौचालय प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्मित कराया गया है। सामुदायिक शौचालय की देखरेख के लिए शौचालय केयर टेकर की नियुक्ति की गई है, वो भी इन्हीं समूह के बीच से महिला की नियुक्ति होती है। एक समूह जो है उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप सामुदायिक शौचालय चलाइए, उसको 6,000 रुपए महीना ग्राम पंचायत देती है। फिर इन्हीं के बीच से राशन उठाने का और वितरण में सहयोग करने का भी जिम्मेदारी दिया गया है। वो राशन जैसे सीडीपीओ ऑफिस से राशन आता है, जो उसमें ड्राई राशन है, तेल है, दरिया है, दाल है, वो ये समूह की ही महिलाएं लाती हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के सहयोग से वो बच्चों में, धात्री गर्भवती महिलाओं में वितरित कराती हैं। ये सभी लोग, ये काम समूह की महिलाएं, ये समूह में आने का ये फायदा है। समूह में आने का एक फायदा ये है कि ये जो महिलाएं घर में घूंघट में रहती थी और दरवाजे के पीछे रहती थी, कभी निकलने में झिझक, ये महिलाएं अब समाज में निकल के समाज के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी दे रही हैं। प्रधानमंत्री जी को देखिए, किसी कार्यक्रम में किसी से बात करें न करें, समूह की महिलाओं से जरूर उनकी बात होती है। अभी आप लोगों ने देखा कि सेवापुरी में चंदा देवी से उनकी बड़ी देर तक बात हुई थी, वो भी समूह सखी ही है, अलग से नहीं है। तो एनआरएलएम योजना के तहत अब इनको समूह के लोगों को पंचायती राज विभाग में कन्वर्जेंस ऐप की ट्रेनिंग दी जानी है 6, 7, 8, 9, 4 दिन जनवरी में। उसमें सारी समूह सखी जाएंगी और ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से इनको पंचायत के कार्यों में इन्वॉल्व किया जाएगा। इनको हमारे समूह की महिलाओं को ही ड्रोन मिलेगा। अभी आपके गांव में विकसित भारत का जब चौपाल लगेगा तो ड्रोन आएगा। ड्रोन ऐसे उड़ता है हवाई जहाज की तरह, वो उसी से यूरिया खाद और खादों का खेतों में छिड़काव करेगा। आप जो खेत में दिन भर खाद छिड़कती थी, 10 मिनट में हवाई जहाज की तरह उड़ेगा, छिड़क के चला आएगा। वो भी उड़ाने का काम समूह की महिलाओं को, प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले इसको बोला है कि समूह की महिलाओं को दिया जाएगा। तो हर क्षेत्र में समूह की महिलाओं को रोजगार देने, आगे बढ़ाने के लिए सरकार कर रही है। बस ये है कि इस मौके का फायदा उठा करके आपको काम करना है। बगल में हमारा विकास खंड चिरई गांव है, वहाँ हम रहे हैं। वहाँ आप जाइए, देखिए कि समूह की महिलाएं इतना बड़े बड़े अचार मुरब्बा बनाती है कि इनका अचार मुरब्बा बाहर जाता है। कोई अधिकारी दिल्ली लखनऊ से आज बिना चिरई गांव का अचार लिए जाता ही नहीं है। बहुत बढ़िया काम कर रही है सब समूह का। तो ये करने की जरूरत है, ये आपस में तालमेल रख के करने की जरूरत। सरकार आपको मौका दे रही है ना। अभी हमें कुछ करना हो, कोई मकान बनाना या कुछ करना, तो हम लोन लेने जाएंगे तो 20 कागज जमा कराएगा बैंक, वो भी लोन नहीं देगा। आपको तो बहुत कुछ नहीं जमा करना है, आपको बस समूह बनाना, ब्लॉक पर रजिस्ट्रेशन कराना, सब ठीक ठाक चल रहा है, आपको फट से सरकार पैसा दे रही है खाते में। इतना अच्छा सुविधा किसी को नहीं है। आपके गांव के प्रधान जी लोन लेने जाए 72 कागज देंगे बनवा के, तब भी इनको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और आपको तो फट से मिल रहा।
तो ये बहुत अच्छी एक स्कीम है। इतना बहुत है, पूरी जानकारी तो मैंने दे दिया। के बराबर काम कर रही, पुरुषों के बराबर जो है निकल रही, पुरुषों के बराबर हर स्थान पर जा रही हैं, हर कार्यक्रम में जा रही हैं, तो समलैंगिकता भी बढ़ रही है। तब पुरुषों के बराबर जो है ये सब काम कर रही है। नहीं तो कोई महिला जो है, कोई भी बैठक होती थी महिला आती ही नहीं थी, केवल पुरुष जाते हैं। आज हर कार्यक्रम में महिलाएं आगे आती हैं। कोई भी कार्यक्रम रहता है, हमको लगता है कि पुरुष कम आ रहे हैं, महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं। यही देख लीजिए, 90% महिलाएं हैं, पुरुष 10% हैं। तो ये एनआरएलएम की देन है। एनआरएलएम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, साथ ही सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। बहुत ही स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह के कार्यक्रम से डायरेक्ट जुड़ना हम लोगों का तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग इंटर कॉलेज वाले हैं, तो थोड़ा इस तरह के कार्यक्रमों में बहुत कम जाना आना हो पाता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ों की तो जानकारी थी, लेकिन कुछ 2-4 नई चीज़ें मुझे भी पता चली, और वो मैं जा कर के अपने स्कूल में बच्चों को बताऊंगी ज़रूर से, कि वो अपने घर में गार्जियंस को भी बताएं और उसका ये जो योजनाएं हैं उनका लाभ अवश्य उठाएं। और कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। बच्चों ने भी बहुत अच्छे कार्यक्रम किए। अच्छा लगा बहुत यहाँ पे आकर के, और भविष्य में मैं चाहूँगी कि कभी जरूर इस तरह के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का अवसर मिले मुझे, तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद सभी को। ठीक है, अभी आप लोगों का कुछ और कार्यक्रम है, उसको भी देख के तब आप लोग जाएंगे। अब आपको हम आपके गांव की सचिव चंदा सिंह है, और आपको हम अपने पंचायत विभाग के बारे में जानकारी देंगे। पंचायत विभाग के लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। ठीक है, आपके पंचायत भवन में पंचायत सहायक सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बैठती हैं। पंचायत सहायकों द्वारा आपको क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, ये हम आपको बताते हैं। आय, जाति और निवास के लिए आप लोग कहीं बाहर से बनाते हैं ना, जाते हैं और साइबर कैफे से जारी करवाते हैं। अब आपको ये सुविधा अपनी ग्राम सभा से ही मिलेगी। तो आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र और जन्म मृत्यु कोई भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो, आपको कहीं भी बाहर जाके अननेसेसरी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुविधा आपको अपने पंचायत भवन से ही उपलब्ध होगी। तो आप अपने पंचायत भवन में आइए, अपने पंचायत सहायक से संपर्क करिए। आय, जाति, निवास ये तीनों ऑनलाइन है, यहाँ से वो कर रही है। तो आप लोग कहीं बाहर के साइबर कैफे में अननेसेसरी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको ये सुविधा यहीं से मिल जाएगी, यहीं से वो ऑनलाइन करेगी और आपको यहीं से सारे प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएंगे। अभी तक आप लोगों को इस सुविधा के बारे में पता नहीं था। तो इस सिंगापुर पंचायत भवन से बहुत कम ही ऑनलाइन आवेदन हुए हैं। तो आप लोग अब ये जान लीजिए कि आप लोगों को ये सब प्रमाण पत्र बाहर से नहीं बनवाना है, अपने पंचायत भवन से ही बनवाना है। और आपको आवास संबंधित कोई भी असुविधा हो तो आप अपने पंचायत सहायक से संपर्क करें और मेरा भी नंबर ले लें। और मुझे आवास से संबंधित, नरेगा में अगर आपको अपना जॉब कार्ड बनाना है, आप नरेगा में काम करने के इच्छुक हैं, तो वो भी जॉब कार्ड बनवा के नरेगा में काम करिए। और आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, इन पेंशनों के लिए भी आवेदन करना हो तो अपना आवेदन करके ऑनलाइन पंचायत सहायक को उपलब्ध करा दीजिए। मैं अपना रिपोर्ट लगा दूंगी और आपका पेंशन बन जाएगा। इन सभी सुविधाओं के लिए आपको कहीं भी बाहर भागने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी सुविधा ये पंचायत भवन से उपलब्ध है। तो आप मेरा नंबर पंचायत सहायक से ले लीजिएगा और जो भी होगा आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आप सभी के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगी। धन्यवाद। कम समय हुए तो ये हमारी सरकार जो है इन्हें एक दिन दूध देती है सप्ताह में, एक दिन फल देती है और निःशुल्क स्वेटर, पाठ्य पुस्तक, बुक्स, यहाँ तक कि इनके लिए छोटे छोटे कार्यक्रम भी एनजीओ के थ्रू चल रहे हैं। हमारे यहाँ कंपोजिट विद्यालय में लर्निंग बाय डूइंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है, उसमें एक अनुदेशक रखे गए हैं। वो बच्चों को एग्रीकल्चर 3 महीना सिखाते हैं, 3 महीना पाक कला सिखाते हैं और 3 महीना हार्डवेयर के वस्तुओं को जोड़ना घटाना सब सिखाते हैं।
और एक विद्या शक्ति है जो कि कार्यक्रम हमारे विद्यालय में 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आता है। उस कार्यक्रम में ऑनलाइन एक परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा में हमारे कंपोजिट विद्यालय की 3 बच्चे जिले में मुख्य स्थान प्राप्त किए। एक बच्ची को दूसरा स्थान मिला विद्या शक्ति में लखनऊ से। उसे हमारे सीडीओ महोदय जी ने धनतेरस के दिन 2000 का दिया चेक। बच्ची आई हुई है। और एक बालिका को खुशबू नाम है, उसको तीसरा आया था स्थान, 1000 का चेक मिला। और एक लड़की कक्षा 8 से जिले में 2nd पोजीशन आई थी, उसको 1500 माने कुल 5000 रुपए सीडीओ साहब ने दिया। और इस तरह से समय समय पर इन्हें सरकार द्वारा भी पुरस्कृत किया जाता है। आज ये शिक्षा चौपाल आपके ग्राम में इसलिए लगा हुआ है कि ये बच्चे आप लोगों को अपने गुणों को कुछ दिखाएं और आप लोगों की बातों को सुने कि हमारे गांव में क्या क्या हो रहा है। इनकी किताबों में यही सब चीजें हैं। सामाजिक पर्यावरण है, जैसे पर्यावरण है, परिवेश से बच्चे परिचित हो, इन्हें बृहद ज्ञान हो। यही मुझे कहना था। आप सभी लोगों का धन्यवाद।